welcome back to my YouTube channel. How is your preparation going on? मेरी स्टडी तो अच्छी चल रही है और मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव थी और वैसे तो रहती ही हूँ, डेली ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ मैं क्योंकि सबको पता है प्रीलिम्स आ रहा है तो ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। ब्लॉग तो आते रहेंगे, जैसे भी टाइम मिलेगा ब्लॉग आते रहेंगे। और यहाँ पे मैं अपना NCERT का बुक जो है वो मैं खोज रही थी और मुझे फाइनली मिल गया। और ये मैं रेड क्लॉथ से इसलिए ढक देती हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और इससे क्या होता है सारे बुक्स पे ना डस्ट लग जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए मैंने अपना ना लिमिटेड बुक लिस्ट बना लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलने वाली हूँ। तो अभी मुझे लाइब्रेरी जाना था इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग रख रही हूँ। पहले मैं ये देखी कि मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से मटेरियल्स ईज़िली अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे देखी कि ज्योग्राफी का जो NCERT भी मेरे पास है और क्लास नोट्स तो ऑब्वियस सी बात है रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि मैं UPSC वाला का जो बैच ज्वाइन की हूँ वहाँ पे अभी लेक्चर ज्योग्राफी का ही चल रहा है, तो ईज़िली ज्योग्राफी का क्लास नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल था। तो मैं अभी इसके लिए इसलिए मैं NCERT ली और उसके बाद से अभी क्लास नोट्स और एटलास भी मेरे पास अवेलेबल है, तो सारे रिसोर्सेस ईज़िली अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं पहले सोची कि इसको ही फिनिश करती हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसको ही फिनिश करने की कोशिश करूँगी। और इससे पहले मेरी NCERT का जो था मैं वो PDF से पढ़ती थी, तो इसलिए बुक्स में ज़्यादा कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं हुआ है। तो मैं ये अभी इतना जो है ज्योग्राफी के लिए मैं इसको रख ली हूँ, क्योंकि आज लाइब्रेरी जा रही हूँ तो सोची कि इसी से स्टार्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें लाइब्रेरी लेके जा रही हूँ। और ये बुक्स ना ऐसे ही पड़ा था इधर उधर, मेरी छोटी सिस्टर का था, बहुत पुराना है ये। तो एक दिन मेरे हाथ लगा तो मैं सोची इसमें क्या है ऐसा देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये पढ़िए इसको, और ये सॉक्रेट्स ने बताया है। तो इसमें कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं, मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल है, तो मैं इसको रख ली अपने पास। बोली इधर उधर रहेगा, इससे अच्छा मैं इसको पढ़ती रहूँगी। और वैसे भी मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है हम UPSC एस्पिरेंट्स को। तो ये है मेरी डायरी और ये इसको भी मैं साथ में ही ले लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:35, तो मैं सब कुछ कर ली थी तब तक। तो मैं सोची बैग पैक करके फिर नहाने जाऊँगी, तो मैं अभी बैग पैक कर रही हूँ और उसके बाद से मैं नहा के अपना जो भी है खाना वाना खा के फिर से निकलूँगी मैं लाइब्रेरी के लिए। तो चलिए मिलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अभी लाइब्रेरी के लिए, और ये ज़्यादा रास्ते का मैं शूट नहीं की। ये सुनसान एरिया कैसा होता है, अभी ये टाइम तक सब लोग जा चुके हैं ऑलमोस्ट, तो रोड पे वही सारी चीज़ें हैं रोज़ की। ये तो रोज़ ही लगा रहता है, वही व्हीकल्स, वही पब्लिक, वही रोड, वही सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें रोज़ दिखाकर कोई मतलब नहीं बनता, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, मैं भी रिकॉर्ड करके बोर हो जाती हूँ। तो ज़्यादा मैं यहाँ का रिकॉर्ड नहीं की थी। चलिए डायरेक्ट चल के अब मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी में, और आते ही मैं मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं न्यूज़पेपर उठाती हूँ, क्योंकि घर से करंट अफेयर मैं करके गई रहती हूँ वीडियो लेक्चर से। तो सोचती हूँ कि मैं इसके तुरंत बाद ही मैं न्यूज़पेपर अपना कर लेती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं लाइब्रेरी जाते ही द हिंदू का न्यूज़पेपर लेती हूँ और इसको रीड वैसे तो मैं 1 आवर करती थी, बट और भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी चाहिए होता है, और न्यूज़पेपर लिमिटेड होता है लाइब्रेरी में। तो सर ने मुझे एक दिन बोला कि मतलब कोशिश करो कि जल्दी ला के दे दिया करो। तो मैं सोची कि चलो अब मैं 30 मिनट से इस पर करने वाली हूँ न्यूज़पेपर से, तो इसलिए मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ। उसके बाद से इसको देना भी है, फिर उसके बाद से मेरा जो भी है वो मैं अपना स्टार्ट करूँगी स्टडी।
फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। अभी मैं अपना 11th क्लास का एनसीईआरटी करने जा रही हूँ और यहाँ पे मेरी आदत है कोई ना कोई मैं पॉजिटिव थॉट मोटिवेशनल लाइन वगैरह लिख के रखती हूँ कि जिससे मैं बुक खोलूँ तो पहले उसको पढ़ लूँ, एक मोटिवेशन सा बना रहे, कभी डीमोटिवेट ना हो। मोटिवेशन की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मेरी बुक्स ऐसे दिख रही है जैसा लग रहा है न्यू है, ये पढ़ा हुआ नहीं है। तो गाइस पढ़ी हूँ मैं, फर्स्ट रीडिंग इसका मैं फिनिश कर चुकी हूँ। बस ये है कि मैं पेंसिल और हाइलाइटर वगैरह से कुछ की नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, कोशिश करूँगी और ऑलमोस्ट सब ऐसा ही करते हैं। तो मेरी अभी ये सेकेंड रीडिंग चल रही है और यहाँ पे मैं 2 आवर्स करने के बाद से एनसीईआरटी मैं उसी के साथ अभी अपना ये ऑनलाइन लेक्चर जो मेरा मॉर्निंग का लेक्चर था तो मैं उसको डाउनलोड करके लेके आ गई थी लाइब्रेरी में। तो मैं उसी को अभी करने वाली हूँ 2 आवर्स के लिए। तो ये मैं फ़ोन से करती हूँ और मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं इसका जो लेक्चर रहता है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो चलिए मैं मिलती हूँ लेक्चर के बाद, तब तक मैं अपना जो है 2 आवर्स का मैं इसको अटेंड करती हूँ। और हमारी लाइफ का भी ना पन्ना बिल्कुल इस सफ़ेद पन्ने की तरह होता है। इस पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर हम क्या लिखेंगे। जैसे कि इस पेज पर भी डिपेंड ये करता है कि मैं क्या लिखने वाली हूँ उस पर। तो जैसे कि मैं ऑनलाइन लेक्चर जो है मेरा उसका नोट्स मैं लिखने वाली हूँ, नोट्स बनाने वाली हूँ, वैसे ही हमारा लाइफ भी एक कोरे पन्ने की तरह भगवान हमें देते हैं और इस पर भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस पर हम क्या लिखेंगे। अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, मतलब कि लिखने का मतलब ये यहाँ पे कि हम कैसा कर्तव्य करके हमारी लाइफ में कैसा छाप छोड़ने वाले हैं पीछे, जिससे देख के लोग मोटिवेट हो या फिर हमसे कुछ सीख लें या फिर हमें कुछ उल्टा सीधा बुरा भला बोले। तो यही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे ये पिजन बैठा था, काफ़ी टाइम से बैठा था और ये मेरी तरफ देख रहा था। जब तक मैं देखूँ तब तक वो उस साइड हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैं सोची रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं इसको कैप्चर कर ली थी और जैसे ही मैं कैप्चर की ये उड़ गया वहाँ से। और जैसा कि मैं टारगेट बनाई हूँ अभी ज्योग्राफी फिनिश करने का एज सून एज पॉसिबल, तो मैं उसी के लिए फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी का जो था वो मैं खड़े खड़े रीड कर रही थी। और रीड करने के बाद से काफ़ी टाइम मैं उसको ऑलमोस्ट 1 आवर उसको रीड की थी और उसके बाद से ऑलमोस्ट 5 o'clock हो चुके थे शाम के। तो मैं सोची कि अभी घर निकलना चाहिए, क्योंकि मैं बायो को आती हूँ तो 30 मिनट उसमें भी जाता है, तो इसलिए मैं सोची कि अभी चलते हैं घर पे। और घर पे आते थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर रेस्ट वेस्ट करने के बाद से फिर से मेरा लेक्चर रहता है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी से भी जल्दी निकल जाती हूँ। तो मैं बैक कर रही हूँ अभी बैक पैक, और पैक करने के बाद से मैं निकल जाऊँगी घर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।